गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित की जो प्रश्नावली 11.2 कर रहे हैं उसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इस रचना में क्या है कि दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है और आधार कोण दिया गया है। आपको हम इधर ये भुजा जो है QR दी गई है, एक यहाँ पर बिंदु होगा P, तो PQR इस तरह से एक त्रिभुज की रचना करेंगे हम। आधार कोण जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसको हम हल करते हैं। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। यहाँ कहीं बिंदु P होगा तो इस तरह से PQR त्रिभुज की रचना करेंगे, जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर। ये QR भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर आपकी दी हुई है। कोण Q बराबर 60 डिग्री। तो Q बिंदु पर जो है हम 60 डिग्री के कोण की रचना चांदे की सहायता से करेंगे। इसको मैंने QR को 6 सेंटीमीटर बनाया और फिर हमने यहाँ चांदा रखा Q बिंदु पर और 60 डिग्री के कोण की रचना की। तो यह जो Q पर कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। इस किरण को हम आगे बढ़ाकर इसको X नाम दे देंगे, QX नाम दे देंगे। इसमें दो भुजाओं का अंतर भी दिया गया है, PR माइनस PQ। आप यहाँ P बिंदु की कल्पना कर सकते हैं। अगर PQ माइनस PR दिया हुआ है तब हम ऊपर की तरफ जो है इस किरण को बढ़ा देंगे, परंतु यहाँ पर PR माइनस PQ दिया गया है। PR अर्थात ये बाद वाली भुजा ये बड़ी है, तो PR माइनस PQ दिया गया है। इस स्थिति में दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या था, यह भुजा बड़ी थी, तो जब यह भुजा बड़ी होती है तो हम ऊपर की तरफ किरण को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर इस तरफ की भुजा बड़ी है, PR भुजा बड़ी है PQ से, अर्थात PR माइनस PQ दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तब उस स्थिति में हम Q से नीचे की तरफ भी रेखा की रचना करते हैं। तो हमने रेखा को नीचे की तरफ बढ़ा दिया, Q से नीचे की तरफ। अब यहां से 2 सेंटीमीटर का हम चाप लगाएंगे। तो हम प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। हम इसको माप लेते हैं स्केल से 2 सेंटीमीटर। दो सेंटीमीटर हमने माप लिया। अब Q से नीचे की तरफ हमने चाप लगा दिया। यह चाप 2 सेंटीमीटर का है। अब इसको जो है यहां जो बिंदु आता है उसको हम R से जोड़ देते हैं। R से जोड़ देते हैं। यह जो रेखा है, मान लो हमने इसको Y बिंदु नाम दे दिया, तो RY जो रेखा है इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक अर्थात यह जो RY रेखा है उसके आधे से ज्यादा खोल करके प्रकार, एक बार ऊपर की तरफ चाप लगाया और एक बार नीचे की तरफ चाप लगाया। अब वही प्रकार खुला रहेगा, एक बार Y पर रख करके पहले वाले चाप को काटता हुआ हम दूसरा चाप लगाएंगे। दोनों चाप जहां कट कर रहे हैं इनको हम जोड़ देंगे स्केल की सहायता से। इस तरह से हमने जोड़ दिया। यह लंब समद्विभाजक QX किरण को जहां पर काटता है उसको हम नाम दे देंगे P और इस P बिंदु को R से मिला देंगे। यही जो है PQR अभीष्ट त्रिभुज है, जो हमको बनाना था, जिसकी रचना करनी थी, वही ये PQR त्रिभुज है। इसकी रचना जैसे हमने की है
वैसे वैसे हम रचना के चरण लिख देंगे। तो यह जो रचना है, यह हमारे किताब में आगे एक रचना दी गई है, रचना 11.5 है, जिसमें दो भुजाओं का अंतर दिया गया है। अर्थात एक भुजा दी गई है, उसकी लंबाई दी गई है और एक कोण दिया हुआ है, आधार कोण, और दो भुजाओं का अंतर दिया गया है। तो रचना 11.5 है, परंतु इसकी दूसरी स्थिति जिसमें पी आर भुजा बड़ी है पी क्यू से, उस स्थिति में हम नीचे की तरफ इस किरण को बढ़ा देते हैं और जहां पर भी यह बिंदु काटता है उसको हम आर से जोड़ देते हैं और उसका लंब समद्विभाजक बना देते हैं। जहां इसको काटता है वही इसका तीसरा शीर्ष बिंदु है त्रिभुज का पी, और इसको हम आर से जोड़ देते हैं। तो पी क्यू आर अभीष्ट त्रिभुज है। तो रचना 11.5 जो है उसकी दूसरी स्थिति में इसके रचना के चरण दिए गए हैं, 4 चरण दिए गए हैं। उस तरह से इसकी रचना की हम चरण लिख देंगे। रचना के चरण वैसे ही लिखते हैं, बहुत आसान आसान लाइनों में जैसे हमने बनाया है। सर्वप्रथम हमने क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर बनाया, फिर क्यू बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना की और इस किरण क्यू एक्स को हमने पीछे की तरफ y बिंदु तक पीछे की तरफ भी बढ़ा दिया। अब जो अंतर दिया गया है दो भुजाओं का पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर, तो क्यू से क्यू एक्स के विपरीत दिशा में हमने 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया। यहाँ हम इसको लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। अब y बिंदु को r से जोड़ दिया, तो यह जो y r रेखा है इसका लंब समद्विभाजक खींचने पर QX रेखा को, QX किरण को जिस बिंदु पर काटता है उसको हमने P नाम दिया, P को R से जोड़ दिया। अब PQR अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है, तो यह रचना यहाँ पर पूरी होती है। अब हम इसके आगे वाली रचना करेंगे।